हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एवरेज चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 8700 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे इसमें टाइप 3 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं 21 से और इन्हें अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो 21 में क्या दिया है देखिएगा। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। 2 और 22 के बीच, तो 2 और 22 के बीच बोला गया तो भाई इन दोनों को तो हटा ही दो। 2 और 22 के बीच, अब देखो 2 और 22 के बीच हमें संख्या लिखनी है जो कि विषम हो। कैसी संख्या हो? विषम, बोले तो ऑड। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 3। फिर इसके बाद कौन सी संख्या होगी? 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और इसके बाद 19 और इसके बाद 20 तो होगी नहीं, 21। तो यहाँ पे हमने देखा कि टोटल मिला के ये हमारे पास संख्या आ गई। अब क्या करेंगे भाई? एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है संख्याओं का योग बट्टे में जितनी संख्या उतनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भाग कर देंगे। अब देखो यहाँ पे करने का तरीका क्या क्या होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि देखो ये सीरीज एक मतलब सीरीज लिखी हुई है, एक एक का स्पेस देकर। देखो 3 से 4 छोड़ दिया, 5 से 1 छोड़ दिया। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी बेसिक में कि देखो जब भी कभी सीरीज होती तो हमें सेंटर वाला नंबर उखाड़ लेना है। अब इसमें से सेंटर वाला नंबर उखाड़ लो, वो हमारा औसत हो जाएगा। या फिर आप ऐड कर लो। अगर आप ऐड करोगे इस सीरीज को तो कितना हो जाएगा? एवरेज अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? 120। आपको ऐड करने में विद इन करीबन 1 मिनट तो लगेगा, 1 मिनट नहीं तो 30 सेकेंड तो। ठीक है, बट्टे में 10। या फिर आप क्या कर सकते हो? सीधे सीधे आप ये कर सकते हो, सेंटर वाली वैल्यू निकालिए। 3 4 5 भाई 10 संख्या टोटल मिला के 5 तो इधर की हो गई, 3 और 2 5 इधर की हो गई, 5 5 10 होगी। अब तो यहाँ पर ये सेंटर है, तो 11 और 13 के बीच में, 11 और 13 के बीच में सेंटर हो गया ना। सेंटर वाली वैल्यू तो एवरेज है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या मिलेगी मुझे? 12। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 12 हो जाएगा। समझ गए? या तो आप नॉर्मल मेथड से यूज कर लो या फिर आप सीधे सीधे देख लो जो मैंने सिखाया हुआ बेसिक में कि सेंटर वाली जो वैल्यू होती है वही एवरेज होता है। फटाफट से नोट कीजिएगा, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या फिर एक काम और कर सकते हो, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है, जो कि कोई और नहीं बता सकता आपको। ठीक है, बस मैं ही आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से। देखो जब भी कभी हमें इस टाइप से सीरीज़ मिलती है तो देखो आप चाहे कहीं पर भी पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा या फिर पता है, अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी कभी ये सीरीज़ है, ठीक है, अब मैंने बोला 3 आगे के नंबर है नहीं, अब लास्ट में दिया 21, तो मतलब ये विषम सीरीज है, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, दोबारा देखता हूँ। ठीक है, दोबारा देखना, ध्यान से देखना। अब यही क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ही है और इसे अच्छे से करते हैं। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत। अब 2 और 22 के बीच, अभी तो भाई छोटा है तो इसलिए हमने योग कर लिया। अभी छोटा है तो हमने क्या कर लिया? सेंटर पकड़ लिया। अभी बोल दे 2 से लेके 101 या 99 तक, भाई 99 तक हमसे पूछ ले कि विषम का औसत बताओ, तो क्या हो जाएगा? नहीं निकलेगा। निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? देखो ध्यान से, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डालकर लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला 2 है फर्स्ट संख्या और 22 है। ठीक है, 2 और 22 के बीच में जितनी संख्या है उनका विषम संख्या है, उनका एवरेज निकाले। तो देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक संख्या तो भैया यहाँ पे 3 मिलेगी और एक संख्या यहाँ पे मिलेगी, कौन सी? 21। याद रखना सीरियल वाइज में ही हो। ठीक है, और सीरियल वाइज में दिया जाएगा। तो इसका एवरेज निकालने के लिए भाई सीरीज नहीं पता है, हमें नहीं पता जी, तो 21 और 3 ऐड कर लो। तो 21 और 3 कितना हो गया? 24। कितनी संख्याएं थी भाई? 2 ही तो थी, 2 से भाग कर दो जी। तो इस पूरी सीरीज का औसत निकल के आ जाता है कितना? 12। ये ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया था? सीधे सीधे 3 + 21 कर दिया था और 2 संख्या थी, 2 से भाग कर दिया, तो यहां से ये एवरेज हमने निकाला। समझ गए? तो इसे आप हाईलाइटेड कर लेना ध्यान से और भूल मत जाना बस।
ठीक है, ये चीज़ें कोई नहीं बताता है आपको, सीधे सीधे ये करा दिया, प्लस करा दिया और बट्टी में 10 दे दिया। ठीक है, चीज़ें समझो, जब आप खुद सीख जाओगे ना तो खुद ही ठोक कर आओगे अच्छे से। तो या तो आप सेंटर निकाल लो, अगर बड़ी सीरीज आती है तो बड़ी के लिए तो आप फिर ये सबके लिए, ये भी सबके लिए और ये भी सबके लिए। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस लेवल का है। क्वेश्चन में छोटी सी संख्या पूछे तो आप योग करके ही कर लें, या फिर ऐसे कर लें, या फिर ऐसे कर लें। तीनों वैलिड है, तीनों एकदम परफेक्ट है। लेकिन कब कब ये देख लो भाई, ऑड हो, इवन हो और नेचुरल हो, मतलब 1 2 3, ठीक है, सीरियल वाइज में हो, या फिर इवन मतलब 2 4 6, या फिर 1 3 5, इस टाइप से सीरीज हो। तो इस टाइप से ये तीनों कंडीशन में ये कंडीशन तीनों अप्लाई होती है। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। ट्वेंटी टू में क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। 6 और 50 के बीच, 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत, मतलब ऐसी संख्या जो कि 5 से विभाजित है। तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे 50 तक 5 का टेबल लेना, और बीच में बोला है, मतलब 6 और 50 के बीच में, 6 और 50 के बीच में कौन कौन सी संख्या ऐसी हैं जो कि 5 से विभाजित होती। तो सीधी सी बात है, 5 का टेबल लिख दो। 6 के बाद तो 10 ही होगी, 10 के बाद कितनी होगी, 15 होगी, 15 के बाद कितनी होगी, 20 होगी, 20 के बाद कितनी होगी, 25 होगी, 25 के बाद कितनी होगी, 30 होगी, 30 के बाद कितनी होगी, 35 होगी, 35 के बाद कितनी होगी, 40 होगी, 40 के बाद कितनी होगी, 45 होगी। 50 नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच में वर्ड बोला, बीच मतलब अंदर सेंटर में आनी चाहिए, इनके बीच में। तो टोटल मिला के देख लेते हैं संख्या कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल मिला के 8 संख्या है। अब देखो यहाँ पे 8 संख्या, 8 से भाग दे दो, 8 से भाग दे दो, या फिर हम देख लेते हैं, पहले एवरेज निकालते हैं नॉर्मल मेथड से, फिर देखेंगे इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें कितनी है, टोटल 8 संख्याएं। ठीक है, अब 8 संख्याएं सभी के बीच में इक्वल सीरीज स्पेस है। ठीक है, इक्वल स्पेस है। अब इक्वल स्पेस के केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भाई 10 15 20 25 30 35 40 45, इन सब के बीच में देखो सेंटर कहाँ पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बीच में सेंटर यहाँ पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं 25 और 30 के बीच में ऐसी कोई संख्या होगी जिससे क्या होगा, हमारा एवरेज निकल के आएगा। तो एवरेज देखते हैं सेंटर में क्या है, 25 के बाद 26 27। ठीक है, 2 इधर से बढ़े, 2 उधर से बढ़ेंगे, तो वहाँ से आएंगे तो 28 पर पहुँचेंगे। तो 27 और 28 के बीच में एवरेज होना चाहिए, 27 और 28 के बीच में। तो कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में भाई, 27.5 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर इस मेथड को फॉलो नहीं करते हो तो आपको क्या करना होगा, नॉर्मल योग करना होगा, और योग करने के बाद में 8 से भाग देना होगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर हमारा आने वाला है 23। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, 3 संख्याएं जिनका योगफल तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब देखो 3 क्रमागत सम संख्या है, तो इनमें जो स्पेस होगा भाई यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता और कुछ भी नहीं दे रखा, कोई भी लॉजिक नहीं लग सकता, तो यहाँ पे हमें संख्या लेट करनी होगी, ठीक है। और तीनों संख्याओं का योगफल है जो कि तीनों संख्याओं के औसत से, एवरेज से 28 अधिक है। तो देखते हैं क्या कहती है कहानी। तो देखो सबसे पहली बात, 3 संख्या मुझे माननी है, तो x हो जाएगी, सम संख्या है तो सम सीरीज कैसी बनेगी, x+2 हो जाएगी, फिर x+4 हो जाएगी। अब तीनों संख्याओं का क्या बोला, योग, तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योगफल इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। जो योगफल है वो अधिक है, तो योगफल अधिक है तो योगफल फर्स्ट पे आ जाएगा। तो सीधे सीधे मैं इन्हें ऐड कर लेता हूँ, तो ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3x + 4 और 2 6, ये तो मेरा हो गया योग। और अधिक है तो फिर क्या करेंगे, माइनस, और इधर आ जाएगा एवरेज। एवरेज क्या कहता है, एवरेज ये कहता है कि सब इन तीनों संख्याओं का योग कर लो। तो योग तो अभी हमने किया था, कितना आया था, 3x + 6, और औसत के लिए जितनी संख्याओं का योग है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, वैसे ये वाली संख्या लिखते फिर योग करते, ठीक है। योग कर लिए, योग करने के बाद में बट्टे में कितनी संख्या थी, 3 थी, और इक्वल टू कितना अधिक था भाई, 28 अधिक था। अब हमें ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने से पहले मुझे इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक एलसीएम लेंगे फिर 3 का गुणा सीधे सीधे कर दो। तो 3 × 9x, 9x + 36 18 माइनस 3x, यहाँ पे कुछ नहीं चेंज होगा, +6, और बट्टे का 3 कहाँ पहुँचा दूँ जी, इधर पहुँचा दो जी। तो 28 × कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अब देखो 9x में से अगर 3x गए, 9x में से अगर 3x गए तो कितनी बचे, 3x माइनस कर देंगे सीधे सीधे, तो 3x माइनस करने पे कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 6x, ओके। 6x के बाद प्लस का 18 और प्लस का प्लस नहीं होगा, ये जो है माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है अधिक है, ब्रैकेट लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो -6 कर देंगे। तो 18 में से 6 गए, 18 में से 6 गई तो कितना बचा, प्लस का 12 बचा, इक्वल टू कितना दिया, 28 दिया, कितना हो जाएगा, 84, 84। तो 6x इक्वल टू अगर हम देखेंगे तो 12 माइनस कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सीधे सीधे 72। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 72, तो 6 से हमने इसे काट दिया 12 टाइम्स, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 12। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी ये है, बीच की ये है, सबसे बड़ी ये है। तो x की वैल्यू तो हमें वैसे ही पता है कितनी है, 12। तो फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, 23 का 12 आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में क्या दिया हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 में क्या दिया हुआ है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। अब 7 संख्या उनका जो है 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्रमागत बोलिए सीरियल वाइज में कि 20, 21, 22, तो 20 वाली जो संख्या वो बीच की होगी जी, 20 वाली बीच की होगी। 1 2 3, 3 इधर होंगी, 1 2 3, 7वीं तो ये खुद है ही है, ठीक है, सेंटर में। अब क्या है, क्वेश्चन ने पूछा बड़ी, तो आगे की तरफ चलेंगे, पीछे से कोई मतलब नहीं है। 20, 21 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको। तो हमारा जो 23 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। 25 ने बोला है 13 क्रमागत विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में, ठीक है, 7 का औसत, 7 पूर्णांकों का औसत कितना है, 37 है। ध्यान से समझना, 7 पूर्णांकों का औसत, पहले 7 का बोला है, मतलब 13 विषम पूर्णांक है, 13 नंबर लिखे हुए हैं, और स्टार्टिंग के जो नंबर है 7, उनका जो एवरेज दिया हुआ है कितना है, 37 है। तो अब श्रृंखला में पूरी उसका औसत क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे 13 विषम पूर्णांक है,
भाई 13 संख्या तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, सीधी सी बात है। तो 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में पहले 7 का औसत 37 है। पहले 7 का औसत 37 है, तो पहले 7 का योग अगर मैं निकालूं तो वो निकाल सकता हूं बस मैं यहाँ पे, ठीक है। तो संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या है, अब यहाँ पे सिर्फ औसत पूछा गया और कुछ नहीं। तो सबसे पहले 13 संख्या है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये मैंने 13 डेड डैश कर दिए, ठीक है। अब 13 क्रमिक विषम पूर्णांक हैं जिनमें पहले 7 का औसत, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों का जो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ भाई, 37, पहले 7 का। अच्छा, इन 37 के योग कितना होगा, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे योग निकल के आ जाएगा पहले 7 का। तो योग अगर हम देखेंगे 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 21 और 4 25, 259 हमारा क्या निकल के आ गया, योग। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या होगा, संपूर्ण मतलब पूरी श्रृंखला का। अब देखो यहाँ पर जो है ये योग निकल के आ गया 37, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एवरेज, ध्यान से समझना थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं, ठीक है। 7 में से जो सेंटर वाली होती है वही तो एवरेज कहलाती है, सबसे पहली बात। तो एवरेज यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे संख्या लिखी गई होगी 37, बस हमें 37 मिल गई, तो अब क्या, आप तो कुछ भी कर जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि औसती तो होता है बीच वाली 7वें नंबर की, 7 संख्याएं, 7 में से जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वो 37 होगी, क्योंकि एवरेज 37 है, ठीक है। एवरेज 37 है, 37 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी होगी, या फिर एक काम कर लो, विषम संख्या तो कितनी संख्या आएंगे, बस ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं, 9 इंटू 2 कर दो, 9 दूनी 18, 37 में 18 जोड़ दो जी, 37 में 18 जोड़ेंगे तो 8 9 10 मतलब 5 15 हो गए ना, 1 कैरी 3 4 5, तो 55 तो हो गई यहाँ पर, समझना ध्यान से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 55 तो हो गई यहाँ पे। अब देखो 37 है, 37 में से मैं पहली वाली संख्या निकालूंगा तो क्या करूंगा, या तो हम धीरे धीरे चले जाएं, या फिर क्या करें, जितने नंबर हैं उतने का डबल करके हम इसमें से माइनस कर दें। इधर करेंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस करते हैं, और इधर जाते हैं तो माइनस करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 37 में से 6 माइनस कर दो, तो यहाँ पे कौन सी श्रृंखला होगी, 31। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। देखो एक सीरीज लिखता हूँ मैं, 2 4 6, इसका एवरेज क्या होगा जरा बताइएगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे 3 और इनका योग, 6 और 4 10 और 12, 12/3, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, याद रखना, पहले ध्यान से सुन लेना। 3 चौक 12, 4 हो गया क्या एवरेज, या फिर हम बोले सीधे सीधे बोल सकते थे इसमें जो एवरेज होगा वो 4 होगा, या फिर जब भी कभी आपको दिखाई दे रही है सम बेसम या नेचुरल सीरीज, ठीक है, नेचर प्राकृतिक संख्या दिखाई दे रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें औसत निकालने के लिए देखो कैसे निकाल सकते हैं भाई। ये मैं 4 नहीं देता हूँ, ये 4 ये भूल जाओ, 4 है ही नहीं, तो अब कैसे एवरेज निकालेंगे भाई, हमारे पास ये संख्या है ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट है, लेकिन मुझे ये पूरी सीरीज की एवरेज निकाले, तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, ध्यान से सुन लेना अगर नहीं सुना तो, ठीक है। इस केस में हमें क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्यों, 2 + 6 और बट्टे में कितना हो जाएगा, कितनी संख्या 2, तो क्या हो जाएगा 6 और 2 8, 8/2, तो मतलब ये भी एवरेज, इसी का एवरेज निकल के आते हैं। यानी कि ये, या तो आप इन सब में से सेंटर वाली वैल्यू कोई छान लो, ठीक है, ये जो सेंटर वाली वैल्यू वो स्टार्टिंग के साथ की थी, ठीक है, और इसी की मदद से मैंने लास्ट वाली निकाली और इसी की मदद से पहली वाली निकाली। अब क्या करना है, इस पूरी सीरीज का औसत पूछा गया, ठीक है, संपूर्ण पूरी श्रृंखला का, पूरी सीरियल का, तो क्या करना है, हमें सीधे इन दोनों को प्लस कर लेना और 2 से भाग कर देना, तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। क्यों, या तो आप सीरीज में सेंटर वाला देख लो, ठीक है, इसमें हमें सेंटर वाला पता नहीं है, या तो आप पूरी सीरीज को जोड़ लो, लेकिन हमें सीरीज के अंक पता तो हैं, लेकिन कौन लिखेगा इतने, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि आप जो है सीधे सीधे इसे फर्स्ट एंड लास्ट को प्लस कर लो और 2 से भाग कर दो, वही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल ये देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
तो अब क्या करना है, सीधे सीधे एवरेज निकालने के लिए 55 और 31 ऐड कर लेते, तो 55 प्लस 31 और बट्टे में 2 संख्याएं जी, एवरेज निकल के आ जाएगा। ये पूरी सीरीज का आएगा, पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 1 6 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, बट्टे में 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो 43 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो 43 मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो फाइनली हमने आंसर निकाल लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का है। लैंग्वेज समझ के तो आप लैंग्वेज को समझ के खेल कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या कहानी है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करनी है कहानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 ध्यान से देखिएगा। 26 में क्या दिया है, 26 में दिया हुआ है 25 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 55 है। मतलब 25 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, भाई 25 संख्या तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। विषम पूर्णांकों का औसत 55 है। विषम और 55 भी विषम है, तो 55 काउंट होगी सबसे पहली बात। अब 55 काउंट होगी, लेकिन हमारी इधर और इधर कितनी कितनी संख्या होंगी भाई, इधर भी 12 होंगी, क्योंकि टोटल मिला के कितनी 25 है, और इधर भी 12 होंगी, और ये एक सेंटर में 25 में 12 12 24 और एक 25, टोटल मिला के 25 संख्या जो कि एक श्रृंखला में सीरियल में लिखी हुई है और जिनका औसत 55 दे रखा है, सेंटर वाली वैल्यू। इन पूर्णांकों की सर्वोच्चतम संख्या क्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें पता है ये जो सीरीज है 1-2 कदम छोड़ के चल रही है, तो सीधी सीधी 55 के बाद 57 आएगी। इतना लिखूंगा तो भाई पूरा पेपर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते, इसमें जोड़ देते, तो 12 दूनी 24। अगर मैं इसमें इधर जाते तो जोड़ देते और इधर जाते तो माइनस कर देते, ठीक है। अगर सबसे छोटी पूछता तो 24 क्या कर देते, इसमें से 24 जो है इस वैल्यू में से माइनस कर देते, लेकिन अभी हमें इस रास्ते जाने तो सीधे सीधे प्लस कर लेते। तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया। 79 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी होगी। तो 79 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। सिंपल है क्वेश्चन, अच्छा है और कुछ नहीं है इसमें। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत। भाई इसमें कोई भी कंसेशन या फिर कोई भी डिस्काउंट या फिर बोला जाए यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगेगी। जहाँ पे अभाज्य वर्ड आ जाता है वहाँ पे आपको खुद करना होगा। अभाज्य ऐसी संख्या जो कि किसी से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे 27 1 और 20 के बीच, 1 और 20 के बीच में हमें अभाज्य संख्या पहले तो लिखनी है, तो कितनी हो जाएगी 2 के बाद कितनी हो जाएगी, ऐसी संख्या जो कि अपने आप से भागो, और 1 से 3 5 7 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 3 से भाग 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, 11 13 17, यहीं पे प्लस कर लेते हैं, 17 फिर 19, फिर बस इतनी हो जाएंगी, क्योंकि 20 से अंदर अंदर चाहिए ना, 20 लास्ट है। तो अब इन सबका प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला के 8 है। तो एवरेज निकाल लेंगे, यहाँ पे एवरेज कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 17, ठीक है, 17 और 13 ऐड कर लूँ तो कितना हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 30। 19 और 11 ये भी कितना हो गया 30, ठीक है। 7 और 3 ये कितना हो गया 10, 5 और 2 7, तो कितना हो गया 60 70 और 7, तो कितना हो जाएगा 77/8। अब डिवाइड कर देते हैं, तो 8 नाम 72, 72 के बाद बचे कितने 5 और बट्टे में 8, तो 9 से ही 5/8 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 से ही 5/8 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट कीजिएगा। अब आज के क्वेश्चन में आपको कोई भी नो ट्रिक लिख लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए।
ठीक है, इसमें कोई भी ट्रिक या फिर कोई भी कुछ नहीं लगता, इसमें सीधे कॉन्सेप्ट, सीधे आपको संख्या निकालनी होती है, फिर नॉर्मल मेथड से ही आपको सॉल्व करना होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हमारा यहाँ पे टाइप 3 फिनिश होता है बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा हमने इस टाइप को भी फिनिश कर लिया। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा वीडियो, जिससे कि और लोगों की मदद हो पाए। फिर मैं चलता हूँ, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। बाय, टेक केयर।